संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले ने नौकरशाही और सियासत के साथ साथ न्यायपालिका में भी हलचल मचा रखा है। संभल हिंसा मामले में पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज विभांशु सुधीर का अचानक तबादला क्यों चर्चा का विषय बन गया, आपको विस्तार से बताएंगे। और क्या एफआईआर का आदेश देना उन्हें भारी पड़ गया, इसके बारे में भी बताएंगे। जज के तबादले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार और व्यवस्था पर भी कई तीखे सवाल खड़े किए हैं। तो चंदौसी में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन कर उनके तबादले का विरोध भी किया है। चलिए पूरा मामला आपको तफ्तीश के साथ बताते हैं। संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम विभांशु सुधीर इन दिनों प्रदेश की सबसे चर्चित शख्सियत बन गए हैं। चर्चा की वजह उनका अचानक हुआ तबादला है। हाल ही में उन्होंने संभल हिंसा मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी सहित करीब 2 दर्जन पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। यह पहला मौका नहीं था जब उन्होंने पुलिस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हो। इससे पहले 24 दिसंबर को भी उन्होंने एक 3 साल पुरानी मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए 13 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। विभांशु सुधीर के इन फैसलों से प्रशासनिक मशीनरी में हड़कंप मच गया था। उनका नाम करीब दर्जन भर जजों की तबादला सूची में था और उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया गया है। खास बात यह है कि उन्हें सीजीएम के पद से एक पद नीचे भेजा गया, यानी कि उनका डिमोशन किया गया है। 12 साल के करियर में यह उनका 8वां तबादला है। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यही है, अगर प्रमोशन को भी जोड़ लें तो उनके करियर में 12 साल की नौकरी में यह 15वां बदलाव है। इस पूरे मामले में अब राजनीति की भी एंट्री हो गई है। विभांशु सुधीर के तबादले पर अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर बिना नाम लिए सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। अखिलेश यादव के इस बयान को सीधे तौर पर जज के तबादले से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि सरकार ने पुलिस प्रशासन के दबाव में आकर यह कदम उठाया है। सभा प्रमुख ने स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया और इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बना दिया है। आपको बता दें कि सीजीएम के ट्रांसफर के बाद जो वहां के वकील थे वो भी उनके समर्थन में आ गए हैं। चंदौसी कचहरी के वकीलों ने तबादले के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने कोर्ट परिसर के अंदर रहकर ही संभल प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विभांशु सुधीर का तबादला रोकने की भी मांग की। वकीलों ने जहां उनके समर्थन में नारे लगाए और कहा कि जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, इस प्रकार के वकीलों ने नारे भी लगाए। वकीलों ने कहा कि सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है, लेकिन वह काफी अच्छा कार्य कर रहे थे और पूरा जिला ही उनकी न्याय प्रणाली से खुश था। उनके द्वारा पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज करने का जो आदेश दिया गया था उससे सभी वादकारियों में भी खुशी की लहर थी। लेकिन आज उनके तबादले को लेकर अधिवक्ता समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि एक इतने अच्छे न्यायिक अधिकारी का इतनी जल्दी तबादला कर दिया गया है। यह तबादला पुलिस के दबाव में आकर किया गया है, इसलिए अधिवक्ताओं में रोष है। इन वकीलों ने हाईकोर्ट से भी मांग की। हालांकि विरोध प्रदर्शन करने वाले वकीलों ने कहा कि अनुज चौधरी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम का शासन और प्रशासन की मिलीभगत से तबादला कर दिया गया है, लेकिन किसी भी अच्छे अधिकारी को सजा देने का अधिकार किसी को नहीं है। वकीलों ने यह भी स्पष्ट किया कि सपा के द्वारा अदालत के आदेश को गलत बताना यह भी बिल्कुल गलत है और हमारी हाईकोर्ट से मांग है कि वह इस बयान को कंटेम्प्ट करे। प्रशासन के दबाव में जुडिशरी का ट्रांसफर दिखाना जाना भी बिल्कुल गलत है। बहरहाल यह मामला लगातार सुर्खियों में है और चर्चा बटोर रहा है। इस मामले पर आपकी राय क्या है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए देखते रहिए जनतंत्र भूषण। नमस्कार।